नमस्कार दोस्तों, मैं गणिका सिंह स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल गणिका में। कैसे हैं आप सब, ये बताने के लिए हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में जय माता जी जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे दिवाली के दिन सबसे पहले दिया हमें कहाँ रखनी चाहिए, दिवाली के दिन किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, पुरानी मूर्ति का विसर्जन हमें कब करना है, पूजा के बाद हमें करनी है या पूजा के पहले करना है, मासिक धर्म में दिवाली पूजा हमें कैसे करनी है, इसी तरह के बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें आज इस वीडियो में हम जानेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आप सभी के लिए वीडियो हेल्पफुल होता है तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दें। इसके साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की सभी नई नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो इस साल 2025 में दिवाली कब मनाई जाएगी? 20 अक्टूबर को, दिन रहेगा सोमवार। 19 अक्टूबर दिन रविवार को नरक चतुर्दशी यानी कि छोटी दिवाली मनाई जाएगी, जिस दिन हम यम का दीपक भी निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो दिवाली के दिन या किसी भी पूजा पाठ में हमें सुबह सवेरे जल्दी उठ जाना है, स्नान ध्यान कर लेना है। ठीक है, घर को साफ और स्वच्छ कर लेना है। इतने दिनों से हम घर की साफ सफाई कर रहे हैं तो ज्यादा साफ सफाई के चक्कर में इस दिन पे ना पड़े। ठीक है, अच्छे से झाड़ू पोछा हमें कर देना है, गंगा जल का छिड़काव हमें सुबह ही कर लेना है। ठीक है, इसके बाद जो है अपनी पूजा पाठ सुबह भी हमें जरूर से पूजा पाठ करनी चाहिए। दिवाली की पूजा तो हम रात्रि में करते हैं शुभ मुहूर्त में, लेकिन सुबह भी हमें पूजा जरूर करनी चाहिए। ठीक है, तो साधारण विधि से हम जो है वो माँ लक्ष्मी की, भगवान श्री हरि विष्णु की, ठीक है, अपने घर में सभी देवी देवता की हम जो है वो अच्छे से पूजा पाठ कर लेंगे। इसके बाद जो है हमें अपने घर में दिवाली के दिन पे रंगोली जरूर बनानी चाहिए। ठीक है, धनतेरस से लेके भैया दूज तक अगर हम चाहें तो बना सकते हैं, लेकिन इतना पॉसिबल नहीं हो पाता, घर में इतने काम काज होते हैं। ठीक है, अगर घर में कोई और नहीं है तब तो और ज्यादा दिक्कत हो जाती है। तो दिवाली के दिन और धनतेरस के दिन तो हमें जरूर से रंगोली वगैरह अपने मेन गेट पर, मुख्य द्वार पर बनानी चाहिए। तो सबसे पहले तो अगर सुबह हो सके तो हम सुबह बना लेंगे, नहीं तो संध्या के समय जो है वो लक्ष्मी पूजन से पहले हमें अपने घर में रंगोली जरूर बनानी चाहिए। ठीक है, ये बहुत ही शुभ माना जाता है, शुभता का प्रतीक होता है। तो मेन गेट पे हमें बनानी चाहिए, घर के अंदर भी हम बना सकते हैं। ठीक है, इसके बाद संध्या के समय सबसे पहले घर के सभी जो है वो दरवाजे खिड़की को हमें खोल कर रखना है। खिड़की तो नहीं बोलूंगी, पर दरवाजों को, गेट को खोल कर रखना है। मेन गेट जो है वो हमें खोल कर रखना है। ठीक है, लाइट वगैरह जो है वो सब कुछ अच्छे से जला देनी है। बहुत ही अच्छे से मुख्य द्वार को हमें सुगंधित रखना है। अच्छे अच्छे हमें फ्लावर्स लगाने चाहिए इस दिन पे। इत्र का छिड़काव जरूर करना चाहिए इस दिन पे। ठीक है, चप्पल जूते जो है वो इधर उधर पड़े ना हो, या कोई बर्तन वगैरह इधर उधर गिरा ना हो, इन सब चीजों का हमें इस दिन पे ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, खास करके संध्या के समय पे 4 बजे के आसपास से अगर मैं बता दूं, तो इसके बाद से हमें जो है वो इधर उधर जो है वो चप्पल जूते फेंके ना हो, इन सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए। अच्छे से साफ वगैरह कर लेना है। और 4 बजे के बाद संध्या के समय से हमें घर में झाड़ू वगैरह नहीं लगाने चाहिए दिवाली के दिन पे। ठीक है, इसके बाद से हमें अपने मुख्य द्वार पर अच्छे से जल का छिड़काव वगैरह कर देना चाहिए। ठीक है, फिर सबसे पहला दीपक हम कहाँ जलाएंगे? तो देखिए, सबसे पहला दीपक जो है वो हमें अपने मुख्य द्वार पर जलानी चाहिए। ठीक है, दिवाली के दिन पे सबसे पहला दीपक का क्या मैं बोलूं कि संध्या के समय जो है वो एक दीपक हमें अपने मुख्य द्वार पर जरूर जलानी है। एक दीपक हमें अपने भगवान जो है वो माँ लक्ष्मी है उनके समक्ष जो है वो भगवान मंदिर रूम में जलाकर रख देनी चाहिए। और एक दीपक माँ तुलसी के सामने हमें संध्या के समय ही जलाकर रख देनी चाहिए। बाकी की पूजा जो है भले ही हम बाद में करें, पूजा शुभ मुहूर्त में हमें करनी है या टाइम लग रहा है। ठीक है, और दिवाली के दिन पे महिलाओं को सज धज के पूजा पाठ करनी चाहिए, अच्छे से तैयार होके। 16 श्रृंगार मैं यहाँ पे नहीं बोल रही हूँ कि 16 श्रृंगार करके हमें पूजा करनी है, लेकिन अच्छे से सज धज के साफ स्वच्छ वस्त्र पहनकर, ठीक है, अच्छे से तैयार होके फिर हमें माँ लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए, पूरी माँ लक्ष्मी की तरह बन के। ठीक है, तो अच्छे से सज धज के हमें पूजा करनी है। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि पहले जो है दीपक एक मुख्य द्वार पर संध्या के समय ही, प्रदोष काल में ही हमें जो है वो जलाकर रख देनी है। ठीक है, इसके बाद हम बाकी की अपनी पूजा कर लेंगे अच्छे से तैयार होके, घर के जितने भी सदस्य हैं घर में सबको लेके। लेकिन पहले जो है वो मुख्य द्वार पर और माँ तुलसी के समक्ष और भगवान के सामने एक एक दीपक हमें जरूर से जला देनी है। ठीक है, इसके बाद पुरानी मूर्ति का विसर्जन हमें कब करना चाहिए? पूजा के पहले करें या पूजा के बाद करें? ठीक है, तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि पुराने मूर्ति का विसर्जन जो है वो दिवाली से पहले हमें नहीं करनी चाहिए। ठीक है, दिवाली तक तो हम उनकी पूजा पाठ करेंगे, धनतेरस के दिन पे हम नई मूर्ति जो है वो भगवान की प्रतिमा, मूर्ति, फोटो जो भी हम लाते हैं लेकर आएंगे, लेकिन
धनतेरस से लेकर दिवाली तक हमें जो है वो पुरानी मूर्ति को अपने घर से नहीं निकालनी चाहिए, ठीक है। हम उनको भी अच्छे से आदर पूर्वक मंदिर घर में ही रखेंगे, उनकी पूजा पाठ करेंगे, उनको भोग प्रसाद लगाएंगे। जहाँ पे चौकी लगाएंगे वहां से थोड़ा हटा के हम जो है वो पुरानी मूर्ति रख देंगे, और जहाँ पे हम माता की चौकी लगाएंगे, माँ लक्ष्मी के पूजन करेंगे, वहां पर हम जो है वो नई मूर्ति स्थापित करेंगे, ठीक है। तो पुरानी मूर्ति जो है वो हमें दिवाली के दिन पे नहीं हटानी है, ठीक है। इसके बाद दिवाली की दूसरी या तीसरी दिन हम जो है वो पुरानी मूर्ति को निकाल सकते हैं, ठीक है। इसमें भी रविवार और मंगलवार का ध्यान रखना है। रविवार और मंगलवार को हमें मूर्ति वगैरह नहीं निकालनी चाहिए मंदिर घर से। पूजा के बाद हमें दूसरे तीसरे दिन हम जो है वो पुरानी मूर्ति को निकाल कर जल प्रवाह कर सकते हैं, विसर्जन कर सकते हैं। अगली चीज क्या है कि मासिक धर्म में हम माँ लक्ष्मी की पूजा कैसे करें, दिवाली पूजन कैसे करें। इसके लिए मैं आप सभी को बता दूं कि दिवाली पूजन जो है वो मासिक धर्म में नहीं की जाती है, ठीक है। इसके लिए मैं टोटली मना करूंगी कि अगर 7 दिन ना हो तो दिवाली पूजन हमें नहीं करनी चाहिए। वैसे तो माँ लक्ष्मी की हमें पूजा करनी है, 5 दिन पर भी हम कर सकते हैं, लेकिन दिवाली के दिन पे भगवान श्री गणेश के साथ ही माँ लक्ष्मी की पूजा होती है, अकेले हम पूजा नहीं कर सकते हैं, है ना। ये आप सभी को पता होगा, ये बताने वाली कोई चीज नहीं है। तो मासिक धर्म में हमें जो है वो पूजा नहीं करनी है। घर में अगर कोई और है, बच्चे हैं तो उनसे हम करवा सकते हैं, हस्बैंड है तो उनसे हम करवा सकते हैं, अगर हमारी बेटी है, बड़ी है, तो हम बेटी से भी करवा सकते हैं। हमें बता देना है कि कैसे क्या करना है तो हम करवा सकते हैं। ज्यादा बड़ा करके अगर हम पूजा नहीं भी कर पाते हैं तो हम जब है वो माँ लक्ष्मी को बैठाकर स्थापित करके हम जो है वो अच्छे से भोग प्रसाद लगवा सकते हैं, धूप दीप दिखा सकते हैं। इतना तो हम बच्चों से करवा ही सकते हैं, और अगर हस्बैंड है तो हम उनको अच्छे से बता देंगे, वो अच्छे से कर लेंगे। या वो भी नहीं होता है तो किसी पंडित को बुलाकर हम करवा सकते हैं, ये कार्य कर सकते हैं। लेकिन मासिक धर्म में हमें जो है वो लक्ष्मी पूजन नहीं करनी चाहिए, ठीक है। मैं तो इसके लिए टोटली मना करूंगी, बाकी आप लोग अपना देख लीजिएगा, ठीक है। अगली क्या है कि जितनी भी सामग्री हमने धनतेरस के दिन पे खरीदी होती है वो सभी सामग्री हम दिवाली की पूजन में रखते हैं, ठीक है। जो भी झाड़ू, नमक, बर्तन, जितने भी सामग्री है वो हम धनतेरस की पूजा में जो है वो शामिल करते हैं। जो कुछ अगर हमारा छूट भी जाता है, नहीं भी खरीदे हैं, तो वो दिवाली के दिन पे हमें खरीद कर लाकर जो है वो माता की पूजा में जरूर शामिल करनी चाहिए। खील बतासे का इसमें बहुत ही महत्व होता है। माता का खोंचा भी भरते हैं, मतलब खील बतासे से ही भरते हैं। तो ये सभी कार्य इस दिन पे किया जाता है। शुभ मुहूर्त में हमें इस दिन पे पूजा करनी चाहिए। कुछ लोग जो है वो मध्य रात्रि में भी करते हैं, तो देखिए हम ऐसा नहीं करते हैं मध्य रात्रि में। कुछ लोग करते हैं, हम जब वो संध्या के समय पर ही शुभ मुहूर्त में माँ लक्ष्मी की पूजन करते हैं। तो आप लोग भी चाहे तो ऐसा कर सकते हैं। जो मध्य रात्रि में करते हैं वो मध्य रात्रि में कर सकते हैं, लेकिन शुभ मुहूर्त में, ठीक है। आई बात समझ में? तो आशा करती हूँ आप लोगों को सारी बातें समझ में आई होंगी। सारी बातें मैंने बहुत अच्छे से समझाई है, ठीक है। तो आशा करती हूँ आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। वीडियो अगर हेल्पफुल होता है तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दें। इसके साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की सभी नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो मिलती हूँ मैं आप सभी से फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।